नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस दिन की जिसने भारत की पहचान, हमारे भविष्य और हर नागरिक के अधिकारों को एक शक्ल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संविधान दिवस की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर संविधान दिवस मनाया क्यों जाता है? भारत के लिए ये दिन इतना खास क्यों है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये वो दिन है जिस पर आप कह सकते हैं आधुनिक भारत की नींव रखी गई थी। और वो तारीख है 26 नवंबर, हर साल इसी दिन, क्योंकि 1949 में आज ही के दिन भारत की संविधान सभा ने हमारे संविधान को पूरी तरह से अपना लिया था, उसे स्वीकार कर लिया था। इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी भी खेल के लिए एक रूल बुक होती है ना? बस ये वही दिन था जब हमारे देश को चलाने वाली सबसे बड़ी रूल बुक यानी हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा, इतना जरूरी दस्तावेज बनाने में बहुत मेहनत और असाधारण दिमाग लगे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस दस्तावेज के पीछे कौन थे। इस बहुत बड़े काम की कमान संभाली थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका हमारे देश के भविष्य को गढ़ने में सबसे अहम थी। 2 साल 11 महीने और 17 दिन, जरा सोचिए, ये सिर्फ एक समय नहीं है, ये वो मेहनत और वो लगन है जो हमारे संविधान के हर एक शब्द को लिखने में लगी। तो आखिर इस दस्तावेज के अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनों की लिस्ट नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है और इससे पता चलता है कि इसमें कितनी गहराई से हर पहलू पर ध्यान दिया गया है। और इसके दिल में है ये 3 सबसे बड़े वादे। संविधान हर एक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है, जो किसी भी मजबूत समाज की असली बुनियाद होते हैं। और जानते हैं, ये बहुत खूबसूरती से एक संतुलन बनाता है। एक तरफ ये हमें हमारे मौलिक अधिकार देता है, तो दूसरी तरफ ये हमें एक नागरिक के तौर पर हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। अब एक ऐसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं जो अक्सर लोगों को होती है। हमारे पास 2 अहम तारीखें हैं, 26 नवंबर और 26 जनवरी। आखिर इन दोनों में क्या फर्क है? चलिए समझते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर हमारी रूल बुक 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गई थी, तो फिर हमने इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया? इसका जवाब न हमारे इतिहास में छिपा है। देखिए, 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का दिन घोषित किया गया था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन का सम्मान करने के लिए हमारे नेताओं ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया और तभी भारत एक गणतंत्र बना। तो आज के समय में हमारे लिए संविधान दिवस का क्या मतलब है? ये सिर्फ इतिहास को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि ये इसकी विरासत को समझने का दिन है। तो इसका मकसद क्या है? ये दिन हमें हमारे संविधान के बारे में बताता है, हमें हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और उन लोगों के संघर्ष का सम्मान करता है जिन्होंने इसे बनाया। कुल मिलाकर ये हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करने का दिन है। और ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये हर भारतीय की आज़ादी, सम्मान और सपनों का रक्षक है। और हम अपनी बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि 7 दशक से भी ज्यादा समय के बाद ये बुनियादी दस्तावेज आज हमारे देश के सफर को किस तरह से आकार दे रहा है। इस पर जरूर सोचिए। हाँ।